हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बहुत दिनों बाद में वीडियो रिकॉर्ड की है। इसके पहले मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था बिकॉज अब मैं थोड़ी सी बिजी चल रही थी। तो अब से मुझे अच्छे से स्टडी करके अपना फुल रूटीन आपके साथ में शेयर करना है। तो आज सैटरडे था, तो सैटरडे का दिन मेरा कैसे रहने वाला है तो इसके अंदर मैंने सब बताया है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरी आज टू डू लिस्ट बना ली थी और अब से मैंने ऐसा थोड़ा सा डिसाइड किया है, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो सैटरडे संडे के दिन मेंस को पढ़ा जाए ताकि प्रीलिम्स और मेंस का जो बैलेंस है वो इक्वली बना रहे। तो सबसे पहले मैंने वरुण चित्रा सर की मेंस की एक क्लास ले ली थी यूट्यूब से, और वो क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैंने आशीष सर की एक गवर्नमेंट स्कीम की जो क्लास थी वो वाली क्लास ली थी। इसके अंदर सर ने एक स्कीम को डिटेल में बताया है, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। तो उसको मैंने पूरा नोट डाउन भी किया है बिकॉज अब जब हमारे मेंस का जब पेपर रहेगा तो उस टाइम हमारा ये जो स्कीम है वो काम आएंगी। तो ये खुद के पास में जब नोट डाउन रहेगा तो हमें इजीली उसको रिवीजन करने में आसानी जाएंगी। तो ये दो चीज़ें मेरी हो गई थी, गवर्नमेंट स्कीम की क्लास और इंग्लिश मेंस की क्लास। देन उसके बाद में फिर मुझे करना था रीजनिंग मेंस की क्लास, जो कि मैंने पुनीत सर की क्लास उठाई थी आज। वैसे तो मैं मेंस की दो सर की क्लास देखती हूँ, जैसे एक कभी पुनीत सर की भी और एक संजय सर है उनकी भी। और पुनीत सर की थोड़ा सा मुझे मेंस लेवल का कुछ कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन आज मैंने यहाँ पे कोशिश की कि मुझे पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। तो सर ने आज इसमें 13 ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें से मेरे 8 क्वेश्चन राइट हुए हैं। बाकी के मेरे क्वेश्चन राइट नहीं हुए क्योंकि इसके अंदर जो सर ने एक मशीन इनपुट आउटपुट कराया तो वो मैं नहीं कर पाई हूँ, मुझे नहीं आता है वो। उसका जो लॉजिक है वो मुझे समझ भी नहीं आया था, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। तो फिर मैंने सर का देखा कि सर ने कैसे कराया है। तो ये 2 आवर्स की क्लास थी, तो फिर ये वाली भी क्लास मैंने कंप्लीट की। और ये सब करने के बाद में उसके बाद मैं चली गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर के 12 बज गए थे और मैंने 9 बजे अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। तो मेरी स्टडी इतनी कंप्लीट हुई थी। खाना वगैरह खाने के बाद में मैंने फिर प्रॉपर 1-1.5 घंटा रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद में फिर मैं 2:30 बजे से दोपहर 2:30 या 2:45 बज रहे थे, तो उसके बाद में फिर से मैं आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। तो फिर मैंने करंट अफेयर्स ने सर में यहाँ पे जो आरबीआई के जितने भी न्यूज़ है ये वाले इस क्लास में कवर करवाए हैं। तो फिर मैंने उस दिन सर ने का करंट अफेयर्स का क्लास नहीं हुआ था, तो फिर मैंने यही वाला क्लास सर का कंप्लीट कर लिया। आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी वो वाली सब इसके अंदर रिवीजन हो गई है। और देन उसके बाद में फिर टेक्स्ट बुक पे का जो आईबीपीएस पीओ का लाइव मॉक चल रहा है वो वाला लाइव मॉक मैंने स्टार्ट किया है, और वो वाला मॉक दी मैंने। और यहाँ पे अपना थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम, मेरा जो स्टडी टेबल है वो बिल्कुल डोर के पास में है, तो ज़्यादा रोशनी आती है। तो डोर इस दोपहर के टाइम पे क्लोज़ होता है, तो इस वजह से बाकी ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वैसे आपको पूरी विजिबिलिटी है इसमें शो हो रहा है। और उसी के साथ साथ मैंने आरआरबी पीओ का भी मॉक लगा लिया था, तो आरआरबी पीओ की आप शीट देख सकते हो। फिर वो सब शाम में 5-6 बज गए थे। फिर उसके बाद में मैंने रात का डिनर वगैरह बनाया, और सब खाना वगैरह खाने के बाद में फिर मैंने क्वांट मेंस की क्लास ली। तो ये क्वांट मेंस की क्लास भी 2 आवर्स की थी, तो फिर ये भी क्लास मुझे करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। और ये क्लास मैंने की, और ये आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का था, तो इजी था। इसमें के क्वेश्चन बन रहे थे मेरे से भी जो मेंस लेवल के हैं। तो आरआरबी क्लर्क में तो इजी लेवल ही आता है, जैसे प्री लेवल का ही आता है जो पीओ का है। तो अच्छी क्लास थी ये अरुण सर की। तो ये वाली क्लास को फिर मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद में फिर जो मेरे क्विज़ेस थे अंडर 247 पे के, फिर मैंने 30-40 मिनट वो क्विज़ेस को लगाया, बिकॉज क्विज़ेस लगाना भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स में स्पीड के लिए। तो बस फिर मैं यहाँ पे मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट होती है, और इतना मुझे करने में आज 7 आवर्स लग गए थे। तो बहुत दिनों बाद में मैंने आज इतने अच्छे से स्टडी की थी, बिकॉज इसके पहले मेरी स्टडी इतनी अच्छे से हो नहीं पा रही थी। घर पे गेस्ट वगैरह भी थे तो सब काम थे, लेकिन अब एग्ज़ाम पास में है तो चीज़ें अच्छे से करना है, और प्रीलिम्स में मॉक स्कोर इंक्रीज़ करना है ताकि अच्छे से सारी प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो दैट्स ऑल, ये से रहा मेरा दिन गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।